हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो लिक्विड में हम इन लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वही होंगे। फर्स्ट फैक्टर इज इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग। दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए, तो उसकी इंथैल्पी चेंज एक मेजर फैक्टर होता है। इट शुड बी निगेटिव। जितना ज़्यादा निगेटिव होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड उतनी हाई होगी। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड्स, दोनों लिक्विड की सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेचर का मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दिस मीन्स आप कह सकते हो पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Third factor is, one more factor is there, that is size. Size of the molecules, molecular size of the solvent and solute should be approximately same. जो दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं उन दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उनके मॉलिक्यूल्स के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है लिक्विड के सॉल्युबिलिटी पे। आप कह सकते हो टेम्परेचर, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। And fourth factor is pressure. प्रेशर के रिलेशन को डिस्कस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। पहले हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, देखो जो लिक्विड है ये दो तरह के होते हैं, volatile and non-volatile. First thing is volatile liquid. Volatile liquid. Volatile liquid means ऐसा लिक्विड जो नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ऑटोमेटिक वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उसे कहते हैं volatile liquid. The liquid which converts, the liquid which converts into vapor under normal condition. Under normal condition, ऐसे लिक्विड्स जो नॉर्मल कंडीशन में वेपर में कन्वर्ट होते हैं ऑटोमेटिकली, उनको कहते हैं हम वोलेटाइल लिक्विड। और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। सेकेंड थिंग इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल लिक्विड मीन्स ऐसा लिक्विड जो नॉर्मल कंडीशन में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। द लिक्विड विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन, ऐसे लिक्विड्स जो नॉर्मल कंडीशंस में वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड। सॉलिड भी वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल हो सकता है। जो सॉलिड नॉर्मल टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो वोलेटाइल हैं, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर क्या है। अगर कोई लिक्विड वोलेटाइल है, वैसे मोस्टली लिक्विड वोलेटाइल होते हैं, किसी की वोलेटिलिटी लो होती है और किसी की वोलेटिलिटी हाई होती है। मोस्टली लिक्विड्स आर वोलेटाइल, किसी लिक्विड की वोलेटिलिटी लो होती है। वोलेटिलिटी लो होने का मतलब वेपर बनाने का रेट या वेपर बनाने का टेंडेंसी लो होता है।
और दूसरा किसी की वोलेटिलिटी हाई होने का मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे। अगर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो वोलेटिलिटी लो होगी, और लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो वोलेटिलिटी हाई होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई लिक्विड है वोलेटाइल है, इसको हम किसी कंटेनर से क्लोज कर देते हैं तो वोलेटाइल है तो वेपर बनेगा इसका, और वेपर इस कंटेनर में अकुमुलेट हो जाएगा, इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो वेपर होता है ये बिहेव करता है जस्ट लाइक गैस। बिहेवियर ऑफ द वेपर ऑफ लिक्विड इज जस्ट लाइक गैस। तो एक गैस की तरह से बिहेव करेगा, रैंडमली मूव करेगा और वॉल ऑफ कंटेनर से एंड सरफेस ऑफ लिक्विड से कोलाइड करेगा, और इस कोलिजन में क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लेकिन वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी समझ लें यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जब आप इस लिक्विड को यहाँ पे कंटेनर के अंदर रखोगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये कंटेनर खाली है अभी, यानी कि इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा। वेपर बनने लगेगा तो जो वेपर है वो गैस की तरह से बिहेव कर रहे हैं, रेंडमली कोलाइड कर रहे हैं चारों तरफ, तो इसमें से कुछ वेपर मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस पे भी कोलाइड करेंगे। ड्यूरिंग दिस कोलिजन दिस वेपर मॉलिक्यूल लॉस्ट देयर काइनेटिक एनर्जी एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यानी कि इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होगा, लेकिन इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा और कंडेंसेशन का रेट स्लो होगा क्योंकि वेपर यहाँ पे कम है स्टार्टिंग में। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इवेपोरेशन होते होते वेपर ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। अब इस कंडीशन में ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पे जितना, देखो सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रहा है या वॉल ऑफ कंटेनर पे जितना प्रेशर लगा रहा है, दोनों प्रेशर इक्वल होता है। इस सिचुएशन में ये लिक्विड इस कंटेनर के वॉल पे या इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द प्रेशर exerted by vapor of liquid on the surface of liquid at equilibrium state is called vapor pressure of liquid. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में अपने लिक्विड का वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाता है उसी प्रेशर को हम कहते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर। और ये प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, यहाँ पे हमको टेम्परेचर नहीं, हमको देखना है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स। तो यहाँ पे देखिए हम दो लिक्विड एज्यूम करते हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम। तो मिक्स करने के बाद जो बनेगा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में दोनों लिक्विड होंगे, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अगर दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा, यहाँ भी दोनों लिक्विड के वेपर मिलेंगे हमको। यहाँ पे लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के वेपर मिलेंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो दोनों लगाएंगे, ए का वेपर भी लगाएगा और बी का वेपर भी लगाएगा। यानी कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर पी टोटल, वो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए एंड पी बी के सम के इक्वल होगा। पी ए एंड पी बी के सम के इक्वल होगा। और अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। ये राउल्ट्स लॉ, दिस इज राउल्ट्स लॉ। According to Raoult's law, mole fraction of volatile component in the solution is directly proportional to its vapor pressure on the surface of solution. Its partial vapor pressure on the surface of solution.
मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर। आप यहाँ पे देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसे हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी नॉट ए एक्स ए। सेकेंड कंपोनेंट के लिए लिखेंगे हम पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। P naught A and P naught B are the vapor pressure of pure component A and pure component B. These are known as standard vapor pressure of component A and standard vapor pressure of component B. तो इस तरह से हम राउल्ट लॉ के बेसिस पे वेपर प्रेशर के रिलेशन के बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जिसका वेपर प्रेशर सरफेस पे ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, या आपको जो ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हुआ है जिसका मोल फ्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दोनों तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है सॉल्यूशन में, जिस वोलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में हाई है, उस कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। इस तरह से हम लिक्विड एंड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी